हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 80 साल के बाद जब उनके अब्बा मिलने गए थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई चली गई थी। रोते रोते 80 साल का जमाना गुजर गया था। कुरान में 12वां पारा में वब्यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि, कि याकूब की दोनों आंखें यूसुफ के गम में सफेद हो गई थी। 80 साल तक रोए थे। पता नहीं था किस हालत में मेरा बेटा यूसुफ है, लेकिन जब अल्लाह ताला की मर्जी हुई तो बाप बेटे की मुलाकात करा दिया। जब याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरा बेटा, वाक़िया बड़ा लंबा है। यूसुफ के गम में रोते रोते याकूब नाबीना हो गए थे। 80 साल के बाद जब मिस्र के बादशाह की तख्त पर यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे थे और उनको मार कर कुएं में डालने वाले भाई, भाई जैसा दुश्मन नहीं और भाई जैसा दोस्त नहीं। यूसुफ के भाइयों ही ने मार कर कुएं में डाला था, लेकिन अल्लाह जिसको जिंदा रखना चाहे कोई मार नहीं सकता। जब गए गल्ला लेने, समझे थे यूसुफ तो मर भी लाए गए, लेकिन जब वहां गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 80 साल के बाद अपने भाइयों को पहचान लिया। वो नहीं पहचान पाए। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा था, मेरे भाइयों बताओ मेरे अब्बा का क्या हाल है। तब भाइयों ने कहा था कि उनकी आंखें तो आपके गम में रोते रोते सफेद हो गई हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता निकाला था और कुर्ता निकाल कर अपने भाइयों को दिया था, कहा ले जाओ मेरे अब्बा को मेरा कुर्ता दे दो। जब भाई लोग कुर्ता लेके पहुंचे थे तो बाहर ही थे, लेकिन यूसुफ के कुर्ते की खुशबू घर में पहुंच गई थी। याकूब अलैहिस्सलाम बैठे थे, जैसे खुशबू मिली कहते हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, आज मुझे यूसुफ की खुशबू मिल रही है। इतने में भाई लोग कुर्ता लेके पहुंचे और बताया कि अब्बा यूसुफ तो मिस्र के सल्तनत उनके हाथों में, मिस्र के बादशाह हैं, उन्होंने कुर्ता दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा ने यूसुफ का कुर्ता चूमा और मोहब्बत से ऐसे आंखों में लगाया तो कुरान 12वां पारा में फरतद्द बसीरा, तो उनकी आंखों की रोशनी अल्लाह ताला ने वापस फरमा दिया। आंखों की रोशनी आ गई एक नबी के कुर्ते की बरकत से। चले देखने के लिए 80 साल के बाद आए थे। जब सल्तनत के गेट पर पहुंचे, शाही महल के गेट पर पहुंचे, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठे थे। तुम्हारे अब्बा है और तुम तख्त पर बैठे रहे, बाप की ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए। ऐ यूसुफ मेरे इज्जत और जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलादों में मैं किसी को नबी नहीं बनाऊंगा। बाप आया और बाप की ताजीम नहीं किया। ऐ लोगों, बाप का दर्जा इतना बुलंद, बाप कैसा भी हो लेकिन तुमसे मर्तबे में बुलंद है। चाहे तुम हाफिज हो जाओ, चाहे आलिम हो जाओ, चाहे हाजी हो जाओ, चाहे प्रधान बन जाओ, लेकिन बाप बाप होता है। सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है। पहले बाप को राजी करो, फिर पीर का चक्कर लगाओ। बाप को तवज्जो न दिया, पीर की खिदमत करते रहे तो खुदा की कसम आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह का रसूल राजी होगा। बीवियों के चक्कर में आकर के बाप को ठोकरे न मारो, बाप की कदर करो। ऐसे ही माँ है। रसूलुल्लाह के एक सहाबी हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कहते हैं जे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर कहते हैं कि मैं हुजूर के पास आया, वकुल तो
अन अस्तसीरुका अन अग़ज़ु या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल, मैं आपके पास आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह की राह में जंग लड़ूँ, आप मुझे इजाज़त दे दो कि मैदान जंग चला जाऊँ। जब जाबिर ने जंग में जाने की इजाज़त मांगी तो हुज़ूर ने फरमाया था, या जाबिर हल उम्मुका हय्या, ऐ जाबिर ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? ऐ जाबिर बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, कहते मैंने कहा हाँ। तो सरकार ने फरमाया, इरजी इलैहा, ऐ जाबिर माँ की तरफ वापस जाओ, वअल्जिमहा, और माँ का दामन मजबूती से पकड़ लो, फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, पर बेशक जन्नत तो उसके पैरों के नीचे है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जंग में जा रहे हो कि लड़कर हम जन्नत लेंगे? मैदान जंग में शहादत के बाद जन्नत की तमन्ना न करो, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए माँ का दामन पकड़ लो। तुम्हारी जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे रखी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा लोगों, माँ बाप को राजी करो। जो बीवी माँ बाप से अलहदा करा दे, कुरान फरमाता बीवी नहीं तुम्हारी दुश्मन है, दुश्मनों से बचो। लेकिन मेहरुए सुनत है, सोचा तो ये अच्छा मौलाना बलाक बैठा ही नहीं, हमरे आदमी के दिमाग खराब करे खातिर। लेकिन है मेरी माँ बहनों, तुम भी एक वक्त आएगा कि तुम्हारे घर में भी बहू आएगी। तुम जैसा करोगी वैसे तुम उसका बदला पाओगी। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते, अल बिर्रु ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। कोई नेकी पुरानी नहीं होती। कपड़ा पुराना होके तो खराब जाता, खत्म हो जाता, मकान पुराना होके खत्म हो जाता, इंसान पुराना होके मर जाता। लेकिन नबी फरमाते हैं नेकी कभी पुरानी नहीं होती, नेकी मिटने वाली नहीं है। वज़्ज़म्बु ला युंसा, और गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। हम तुम तो भूल जावा जाते, लेकिन अल्लाह भूलेगा नहीं। बहुत से हैं नौजवान जो कोनो बिटिया लेके भाग जाइए दिल्ली बम्बई, और साल 6 महीना नहीं है तक धीरे धीरे आवे लगी है। गमों वाले कुछ दिन थुकी हैं तक धीरे धीरे चुप हो जाइए। 10-12 साल के बाद मिलाए ले हैं, खाना पीना उठना बैठना, तो जाना था कि हमारे गुनाह भूल आएंगे सब लोग खत्म। इंसान भुला देंगे लेकिन खुदा भुलाएगा नहीं। वज़्ज़म्बु ला युंसा, गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। इअमलू मा शीतुम, मेरे पैगंबर फरमाते हैं तो ऐ लोगों जैसा चाहो तुम वैसा करो, चाहे नेकी करो चाहे बुराई करो। कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए 4 दिन की जिंदगी में नेकियां कर लो। नेकियां मिटने वाली नहीं है, गुनाह भुलाने वाला नहीं है। हमारे गांव में एक खसाहिब के इंतकाल हुआ खन्नापुर, तो उनका हम मस्जिद में जिंदगी में नहीं देखा, और ईदगाहों में नहीं देखा कि ईद बकरीद कभू पढ़ी न। और जब वो मर गए तो उनका हम लोग गए कफनवावे, तो उनके बुढ़ियावा टोपी सिलाए ठाड़, कहीं टोपी लगाओ मौलाना साहब। हमने कहा टोपी मना है, जना कफन में सिर्फ कफने सुन्नत 3 है, 3 से ज़्यादा करना मना है। क्या हाँ मौलाना साहब, हम अपने आदमी का बगैर टोपी लगाए पहने हुए, बगैर टोपी लगाए पठाई हुए। हम कहा जिंदगी में टोपी नहीं पहनाई पाई, और मरे के बाद टोपी लगाओ तो फरिश्तन का धोखा देखाती कि हमारा आदमी बहुत परहेजगार रहा है। जिंदगी में नहीं लगवाए पहन टोपी, मरे के बाद टोपी पहनावत, किस लिए? धोखा देने के लिए।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं खुदाए क़हार है गज़ब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफ़ीए महशर तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों नेकियां कर लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए।